नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उम्मीद खत्म। क्या अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनकी उम्मीद खत्म हो गई है? क्या जैसे ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर वापस लौटे हैं, तालिबान जिसे आज़ादी बता रहा है, क्या वो आज़ादी अब अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए कैद बनने वाली है? ये अपने आप में वो सवाल हैं जो इस वक्त सभी के मन में उमड़ रहे होंगे, सभी के मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो काबुल एयरपोर्ट पर बैठे थे, इस उम्मीद में कि आखिरी लम्हे तक कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आएगा और उसके बाद उन्हें वहां से लेकर चला जाएगा। लेकिन उन उम्मीदों को झटका लगा है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे। सवाल बड़े हैं और इन सवालों से पहले आपको स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए पूरे घटनाक्रम को समझिए। किस तरह से आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, किस तरह से, माफ कीजिएगा, 5 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हालात हैं वहां पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे हैं और जब ये सैनिक वापस लौट रहे हैं तो ये उन उम्मीदों को खत्म कर रहे हैं, उन अफगान नागरिकों की उम्मीदों को खत्म कर रहे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि अब ये अफगानिस्तान से बाहर निकल पाएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको ये देखिए, पहली तस्वीर, अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट रहे हैं। साथ ही साथ दरअसल जब तालिबान का कब्जा हुआ था, 15 अगस्त का वो दिन था जब काबुल में सड़कों पर तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे थे। भारत आज़ादी का दिन मना रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो कैद हो रहे थे तालिबान के राज में। हालांकि उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिकी सैनिक थे उनका कब्जा था, वो वहां पर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहे थे। कुछ ऐसे अफगानिस्तान के लोगों को भी निकाला जा रहा था जिन्होंने संकट के वक्त में अमेरिका की मदद की थी या फिर किसी तरह से अमेरिका को फायदा पहुंचाया था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था। उसके बाद जो बाइडेन ने डेडलाइन दी थी कि 31 अगस्त तक हम वहां से अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक वापस बुला लेंगे, लेकिन 31 अगस्त से 24 घंटे पहले ही सैनिक अब वापस लौट गए हैं। जिसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, आपको वर्दी में तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो बड़ी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, फायरिंग कर रहे हैं। जश्न में तालिबान के लड़के फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने जश्न मनाया है, इसे अफगानिस्तान की आज़ादी बताया है। तो क्या सचमुच अफगानिस्तान अब आज़ाद हुआ है? क्योंकि जब तक अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद थे तब तक लोगों के अंदर उम्मीद थी, उम्मीद इस बात की कि अब शायद किसी विमान में बैठकर वो अफगानिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तालिबान के राज से उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन उन उम्मीदों को अब झटका लगा है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उम्मीद खत्म हो गई है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अभी भी कोई पहल होगी? जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, क्या वो अभी अफगानिस्तान छोड़ पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है। सवाल का जवाब मिलना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब हम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, तालिबान राज के बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद मानवाधिकार को लेकर के बात करते हैं। ये देखिए किस तरह से, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी जब सैनिक वापस लौट रहे थे तब जो लोग थे वो रनवे की तरफ आ गए थे कि हमें भी यहां से ले जाओ, लेकिन अब अमेरिका के हाथ में नहीं था। अमेरिका जो प्रशासन है उसने साफ तौर पर आदेश दे दिया था कि हमारे सैनिक अब वापस आएंगे, तो लोग प्लेन की तरफ भाग रहे थे। जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों को एयरपोर्ट पर रनवे पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो लोग थे वो विमान की तरफ आ रहे थे और जब लोग विमान की तरफ आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो विमान था उसकी दुर्घटना के आसार भी बन सकते थे। इसके अलावा जो लोग रनवे पर दौड़ रहे थे वो भी उसकी चपेट में आ सकते थे, लिहाजा फायरिंग करके लोगों को दूर भगाना पड़ा। तो आप मंजर देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्यों उनके मन में तालिबान का डर है, ये भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि
1998 का दौर उन लोगों को याद आ रहा है कि एक बार फिर से जब तालिबान का राज होगा तो जो उनके मानवाधिकार हैं, जो उनके अधिकार हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे उन तालिबान के लड़ाकों के लिए खिलौने बन जाएंगे, बाकी जो महिलाएं हैं वो उनके लिए कठपुतली बन जाएंगी। बड़े जो फरमान हैं, तुगलकी फरमान मैं कहूँगा, वो नागरिकों पर थोपे जाएंगे। ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था और इस तस्वीर के बेहद मायने हैं और बहुत बड़े मायने हैं। जश्न में तालिबान के लड़ाके फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये फायरिंग अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तो क्या अमेरिका, एक और अहम सवाल मैं यहाँ पर दाग रहा हूँ, क्या अमेरिका जो अपना बदला था अधूरा छोड़कर वापस लौटा है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जल्दबाजी किस बात की थी अमेरिका की, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो ये फायरिंग हो रही है बड़े मायने हैं। ये जब उसके बाद की तस्वीरों में आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि तालिबान के लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की वर्दी पहनी हुई है। दरअसल अब जो इनका पारंपरिक पोशाक था उसको छोड़ दिया है। अमेरिकी जो राइफल्स हैं वो इनके पास हैं, जो उनकी वर्दी थी वो इनके पास में है और जो तालिबान के प्रमुख लोग हैं वो उनको यहाँ पर आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से काम करना है उसको लेकर के आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तालिबान एक दूसरा चेहरा दिखाने की भी कोशिश कर रहा है, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के बयान तालिबान की ओर से सामने आते हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में बयान सामने आया था कि महिलाएं घरों से बाहर ना निकले। हमारे जो लड़के हैं, तालिबान के जो लड़के हैं, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है। तो इस बयान के क्या मायने हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तस्वीर और आपने देखी होगी अपनी स्क्रीन पर, जब एक न्यूज एंकर बैठा हुआ था, किसी खबर के बारे में बता रहा था, तभी जो तालिबान के 2 बंदूकधारी लड़ाके हैं वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसे तालिबान की तारीफ करने पर मजबूर करते हैं। प्रेस की क्या स्वतंत्रता है, वो तस्वीर आपको खुद ब खुद में बयां करती है। एक और तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, आखिरी तस्वीर, ब्लैक हॉक उड़ाने की कोशिश करते तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लैक हॉक जो है वो अमेरिका का विमान है और जो तालिबान के लड़ाके हैं वो इसको उड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कामयाबी मिली या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन किस तरह से अमेरिका के जो हथियार हैं उनके ऊपर तालिबान बैठा हुआ है, ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है। और इन हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से तालिबान करेगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये आखिरी तस्वीर देखिए आप स्क्रीन पर, ब्लैक हॉक आपको नजर आ रहा होगा, अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसे उड़ाने की कोशिश तालिबान का लड़ाका कर रहा है। और इस तस्वीर के अपने आप में बड़े मायने हैं, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार हैं, जो बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं, वो किस तरह से उन पर तालिबान का कब्जा हो गया है इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। उनका इस्तेमाल किस तरह से होगा इसको लेकर के सवाल हो रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो इसलिए खास है क्योंकि जो अमेरिका के हथियार तालिबान के हाथ में लगे हैं उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाएगा। लेकिन अब पूरे मायने ये हैं कि क्या अफगानिस्तान के लोगों को अभी भी मदद मिल सकती है। मानवाधिकार की बात होती है। अभी हाल ही में यूएनएससी की बैठक भी हुई थी, उसमें भी तमाम बातों को लेकर के जिक्र हुआ था। हालांकि रूस और चीन ने अपना चेहरा दिखा दिया था। साफ तौर पर जब वोटिंग हो रही थी तो रूस और चीन वहां से नदारद हो गए थे। जो प्रस्ताव था उसका समर्थन रूस और चीन ने नहीं किया था। खैर उसके अपने अलग मायने हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की उम्मीद खत्म हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। और अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी भी जो अफगानिस्तान के लोग हैं उन्हें वैश्विक स्तर पर कोई मदद मिल सकती है? क्या जब यूएन की अगली बैठक होगी क्या उसमें मानवाधिकारों को लेकर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या तालिबान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कई सवाल ये तस्वीरें पूछ रही थी और जो ये अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे थे ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी आखिरी उम्मीद थे। खैर
अब सच्चाई ये है कि अमेरिकी सैनिक वापस लौट चुके हैं, तालिबान आज़ादी बता रहा है इसे अपनी, लेकिन जो तालिबान आज़ादी बता रहा है वो कहीं ना कहीं अफगान नागरिकों के लिए किसी कैद से कम नहीं है। 1998 का दौर आपको याद होगा, जब तालिबान का राज था, किस तरह से तालिबान ने वहाँ पर तुगलकी फरमान थोपे थे, किस तरह से महिलाओं को अगर घर से बाहर निकलना होता था तो उन्हें पूरी तरह से ढका हुआ होना पड़ता था। इसके अलावा जो कठोर सजाएं थी वो लोगों को दी जाती थी, बीच सड़क पर कोड़े बरसाए जाते थे। इसके अलावा अगर चोरी की है तो हाथ तक काट दिए जाते थे। तो अब क्या वो 1998 वाला दौर वापस अफगानिस्तान में आने वाला है, और क्या जो तालिबान है उसे राजनीतिक मान्यता मिल पाएगी? हालांकि वैश्विक स्तर पर ऐसा नहीं है कि इसको रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, लगातार आवाज़ें भी उठ रही है, मानवाधिकार लोगों के सलामत रहें, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, इसको लेकर के भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन तालिबान की मजबूरी है अपने जो उसके कानून हैं, जो उसकी कट्टरता है, उसको बनाए रखना तालिबान के लिए भी किसी मजबूरी से कम नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका अपना वजूद भी खत्म हो जाएगा और जो बाकी आतंकी संगठन है वो उस पर कहीं ना कहीं राज कर लेंगे, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से उसको बेदखल कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, और इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, जो पूरी दुनिया की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी आखिरी उम्मीद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ खत्म हो गई है? इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।